जीवतवाहन महाराज की जय। बहुत ही सुंदर ज्योतिया व्रत का कथा कि ये तीसरा कथा बहुत ही सुंदर। एक गांव में एक राजा रहे करते थे, धन से बहुत संपूर्ण थे, पर उनके पास कोई संतान नहीं था। रानी भी कोई व्रत करना, कोई पूजा पाठ करना नहीं जानती थी। और काफ़ी दिन बीतने के बाद रानी बहुत निराश होने लगी। सबके बच्चे देख करके उन्हें भी लगे कि हमारे पास भी एक बच्चा रहता, हमारे महल में खेलता कूदता। इस प्रकार से जो है वो गांव के पास देखती हैं, बहुत सी औरतें एक जगह एकत्रित हुई हैं तालाब के पास। वो कहने लगती हैं कि राजा साहब, मुझे वहाँ ले चलिए जहाँ ये सभी औरतें एकत्रित हुई हैं। मुझे भी जाने का मन कर रहा है, घर में मन लगता नहीं, आप ले चलिए। राजा साहब वहाँ ले जाते हैं और ले जाके वहाँ पहुँचा देते हैं, पहुँचा के चले आते हैं। वहाँ बैठी और बैठ करके उन्हें विधि पूर्वक जो है ज्योतिया व्रत का वहाँ चीलों सियारों से लेकर के 5वें कथा तक जो है सभी कुछ सुनी और कहीं कि बहनों, मुझे भी विधि पूर्वक समझा के कहो किस व्रत के करने से क्या होता है और किस प्रकार किया जाता है, मैं भी करूँगी नियम पूर्वक। उसमें से स्त्री समझाने लगी कि सुनो, एक दिन पहले नहा खा करते हैं और जो है नियम पूर्वक इस व्रत को करते हैं। पकवान बना करके भोर में चीलों सियारों को देते हैं, खुद भी जलपान कर लेते हैं, सरगही जिसको बोलते हैं सरगही खाते हैं और चीलों सियारों को चढ़ाते हैं। और अगले दिन जो है जिस दिन ज्योतिया रहता है उस दिन पूरे दिन व्रत रखते हैं, निर्जला होकर के निर्जला व्रत रखते हैं पूरे दिन। और उसके अगले दिन पारण होता है, वो भी कुछ गर्म चीज़ खा करके ही पारण किए जाते हैं। और विधि पूर्वक जो करे उसका मनोकामना पूरा होता है। कहने लगी कि ठीक है, हम भी इस व्रत को करेंगे। इस प्रकार जो है रानी उस व्रत को की और करके जो है विधि पूर्वक करके और रानी जो है पारण की। पारण करने के कुछ दिन बाद जो है रानी उम्मीद से रही, उनके जो है उम्मीद हो गया बच्चा होने का। बहुत खुशी हुआ, महल में बहुत जो है खुशियाँ मनाई गई। अगले ज्योतिया आते आते तक उनके महल में जो है बच्चा का किलकारी आने लगा। अब बहनों से कहने लगी कि बहनों, हमें भी बताओ कि किस प्रकार अब क्या किया जाए। मेरे पास तो संतान जो है ज्योतिया माता ज्योतिबंधन महाराज दे दिए हैं, अब कैसे करें। कहने लगी पहले ही कि आप धागा मंगा करके उसमें जो है सोने का ज्योतिया बनवाइए ना। आपको समर्थ हो, जिसको समर्थ ना हो वो चांदी का भी पहन सकता है, जिसको उसका भी समर्थ ना हो वो धागा ही ज्योतिया धागा ही पहन ले। इस प्रकार होता है और उसे गले में डाल लेना चाहिए। रानी सुन करके मंगाई और मंगा करके जो है उसमें सोने का ज्योतिया बनवा करके, सोना और चांदी दोनों गंगा जमुना करके, और उनने व्रत रखी और व्रत रख करके अगला जो है ज्योतिया उनने उस प्रकार की और वो ज्योतिया जो है पहन ली गले में। गले में जब पहन ली तो राजा साहब देखे तो कहने लगे कि ये क्या, ये धागा क्यों पहन रखी हो, हम तो इतना धनवान नामी हैं और कोई आएगा अगर देखेगा तुम्हारे गले में कि रानी जो है गले में धागा पहनी है, कोई क्या कहेगा, खोल के फेंक दो। कहने लगी कि नहीं, ये सभी ने बताया है। कहने लगी नहीं। राजा साहब कहने लगे कि मैं उस जगह पे 9 लाखा हार बनवा दूंगा और इसको खोल करके
फेंक दो। राजा साहब इस प्रकार हार जो है रानी को बनवा दिए और वो जीवतिया उतरवा दिए। जैसे जीवतिया उनके गले से उतरता है वैसे ही जो है बच्चा उनके पास से अलोप हो जाता है। कहाँ चला जाता है कोई पता नहीं चलता। पूरे राज्य में बहुत हाहाकार मच गया और ढूंढने लगे कि ये बच्चा कहाँ गया, कहीं पता नहीं लग रहा है। अब जो है उन्हीं जो औरतों ने बताई थी उनको व्रत करने को, उन्हीं से कहने लगी, रोने लगी, छटपटाने लगी कि अभी तो मैं कल ही जीवतिया व्रत करी हूँ, इतना नन्हा बच्चा मेरा कहाँ चला गया, कौन उठा के लेके चला गया, मेरे से अलोप हो गया। उन्हीं बहनों में गए कहीं कि क्या जीवतिया पहनी हो धागा, कहने लगी कि नहीं। हमारे राजा साहब कहने लगे कि हम इतने धनवान हैं, कोई आएगा देखेगा तो क्या कहेगा कि रानी के गले में ये धागा अच्छा नहीं लग रहा है। राजा साहब उतरवा दिए। सभी औरतें मिलकर के बोली ऐसी गलती ना करो, जीवत बंधन महाराज से जो है माफ़ी मांगो और वो धागा आप पहनो और प्रार्थना करो, क्या पता आपका जो है प्रार्थना सुन ले, आपका बच्चा आ जाए। दूसरे दिन बीतने के बाद जो है जब वो जो अपना धागा तुरंत ही पहनी और 2 दिन बीत गया था बच्चा को खोने का, उतना नाना बालक कहाँ चला गया, कौन ले गया, ये शोर हो गया। जैसे वो गले में डाली और डाल करके सुमिरन करी, रोने लगी, जीतवाहन महाराज को याद करने लगी। वैसे ही उनको आंगन में ही बच्चा रोता हुआ सुनाई दिया। बाहर वो खड़ी होकर के ढूंढ रही हैं, खोज रही हैं, आके देख रही हैं तो बच्चा जो है आंगन में रो रहा है। यह देख करके बहुत खुश हुई और वो जितना जानती थी उतने औरों में प्रचार की कि आप लोग भी जीवतिया व्रत कीजिए अपने अपने बच्चों के लंबी आयु के लिए, और जो निसंतान है उसको भी संतान होगा। आप जीवतबंधन का व्रत कीजिए, नियम पूर्वक पालन कीजिए। तो जीवतबंधन महाराज की जय।